नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही नेशनल हेराल्ड मामले में सिद्धरामैया ने राहुल सोनिया का किया बचाव। पहली कक्षा के बच्चों के नामांकन के लिए आयु सीमा से असमंजस की स्थिति, राज्य सरकार ने अभिभावकों को दी खुशखबरी। कर्नाटक कांग्रेस विधायक ने जाति सर्वेक्षण को लेकर लिंगायत मंत्रियों के इस्तीफे की मांग। भाजपा नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कहा कि सिद्धरामैया कर्नाटक को मिनी पाकिस्तान में बदल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड पर गरमाई सियासत, खरगे बोले जो गलत नहीं उसे गलत साबित किया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के मामले में भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का बचाव करते हुए कहा कि यह राजनीतिक बदले की कार्यवाही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और जांच एजेंसियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के बीते 9 अप्रैल को विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का नाम है। इसके विरोध में कांग्रेस लगातार रूप से प्रदर्शन कर रही है, साथ ही भाजपा पर राजनीतिक बदला लेने का आरोप भी लगा रही है। वहीं कर्नाटक भर में आयोजित रोजगार मेला को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य में बेरोजगारी से निपटने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही उन्होंने कर्नाटक में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए चल रही पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। कलबुर्गी में संभाग स्तरीय रोजगार मेले में बोलते हुए सीएम ने कहा कि कलबुर्गी, मैसूर, हुबली और धारवाड़ में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। हमने बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने के लिए युवा कोष योजना भी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। सीएम सिद्धरामैया ने कर्नाटक में जाति जनगणना पर भी बातचीत की। उन्होंने हाल ही में लिंगायत विधायकों की ओर से जाति जनगणनाओं को लेकर इस्तीफे की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार गंभीर है और 17 अप्रैल को एक विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि यह एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण है और हम किसी भी समुदाय के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। विधायकों ने अपनी व्यक्तिगत राय दी है। अंतिम निर्णय कल की बैठक में लिया जाएगा। राज्य शिक्षा नीति आयोग ने कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए आयु सीमा में छूट देने की सिफारिशों वाली एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है और स्कूल शिक्षा विभाग के इस संबंध में निर्णय की घोषणा की कि तदनुसार 5 वर्ष और 5 महीने के बच्चे अब पहली कक्षा में दाखिल ले सकेंगे। इससे पहले राज्य के पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने के लिए बच्चों की आयु 6 वर्ष होनी आवश्यक थी। प्रथम कक्षा में प्रवेश केवल तभी मिलेगा जब आप एलकेजी या यूकेजी में हो। बच्चों की आयु 5 वर्ष 5 महीने होनी चाहिए। यह मेरे माता पिता के आग्रह पर एक सवाल का अवसर है। मधु बंगारप्पा ने स्पष्ट किया कि अगले शैक्षणिक वर्ष से इसे 6 वर्षों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने बुधवार को कहा कि वह जाति जनगणना रिपोर्ट को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, जिससे राज्य में बड़ा विवाद पैदा हो गया है। यह बयान अब इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि विभिन्न जाति समुदायों ने जाति जनगणना रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त करते हुए इसे त्रुटिपूर्ण बताया है। मैंने जयप्रकाश हेगड़े की अध्यक्षता वाले राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट की समीक्षा की। यह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मानदंडों पर आधारित है। यदि हम वास्तव में सामाजिक न्याय और जीवन के समान अधिकार में विश्वास करते हैं और उन सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, तो इस रिपोर्ट का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करना उचित है। उन्होंने कहा, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट में तार्किक तत्व शामिल हैं। कर्नाटक कांग्रेस विधायक बसवराज शिवगांव ने अपनी पार्टी के सहयोगियों, खासतौर पर कर्नाटक कैबिनेट में शामिल 7 लिंगायत मंत्रियों पर तीखा हमला बोला और राज्य के हालिया सामाजिक, आर्थिक और जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों पर लिंगायत समुदाय द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के विफल रहने के लिए उनके इस्तीफे की मांग की गई। कांग्रेस विधायक और अखिल भारतीय वीरशैव लिंगायत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मशमनूर शिवशरणप्पा ने भी जाति जनगणना की आलोचना की। पत्रकारों से बात करते हुए शिवगांव ने आरोप लगाया कि लिंगायत समुदाय के साथ गंभीर अन्याय हुआ है और मंत्रियों पर मूकदर्शक बने रहने का आरोप लगाया गया। उन्होंने सवाल किया कि डेटा जारी करने से पहले उन्हें पक्ष विपक्ष पर चर्चा करने के लिए सीएलपी की बैठक बुलानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन लिंगायत मंत्रियों में क्या नैतिकता है? उन्होंने समुदाय की चिंताओं को दूर करने से पहले उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की प्रशंसा की। उन्होंने उनसे इस्तीफे की मांग दोहराते हुए पूछा कि कम से कम समुदाय के नेता के साथ एक बैठक तो बुलाई। इन 7 लिंगायत मंत्रियों ने क्या किया है? इसी बीच शिवशरणप्पा ने भी चेतावनी दी कि अगर वे ऐसा कोई फैसला लेते हैं तो यह उनके लिए झटका होगा। राज्य में लिंगायत पहले आते हैं और वो कलिंगा दूसरे। क्या वे हमारे खिलाफ जाकर राज्य पर शासन कर सकते हैं?
लिंगायत और मुकलिंगा हाथ मिलाएंगे और साथ मिलकर लड़ेंगे। वीरशैव लिंगायत महासभा ने पहले ही एक बैठक कर ली है। दूसरी ओर शिवगांव में मंत्री ईश्वर खंडरे से संपर्क न करने पर निराशा व्यक्त की। मैंने लिंगायत विधायकों के साथ बैठक का अनुरोध करने के लिए उन्हें फोन करने की कोशिश की, लेकिन वे जवाब नहीं दे रहे हैं। हम ऐसे नेताओं पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। शिवगंगा ने जोर देकर कहा कि मठों के प्रमुखों सहित लिंगायत समुदाय के नेता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से जवाबदेही की उम्मीद करते हैं। जब हम अपने समुदायों के पास जाते हैं और उनसे कांग्रेस को वोट देने के लिए कहते हैं तो हमें उनसे क्या कहना चाहिए। उन्होंने पूछा कि कर्नाटक में प्रमुख लिंगायत और मुकलिंगा समुदाय जाति जनगणना रिपोर्ट पर अपने असंतोष को लेकर मुखर रहे हैं, जिसमें व्यापक सुधार और ओबीसी कोटा में वृद्धि की सिफारिश की गई है। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के बाहरी इलाके नीलमंगला से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक प्राइवेट रिहैबिलिटेशन सेंटर में भर्ती एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटा गया। बता दें कि मरीज की गलती बस इतनी थी कि उसने वार्डन के कपड़े धोने से मना कर दिया। अब पुलिस ने इस घटना को लेकर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने भी प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि मरीज ने वार्डन के कपड़े धोने से और शौचालय साफ करने से इनकार कर दिया था। घटना नीलमंगला ग्रामीण पुलिस सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुधार गृह की बताई जा रही है। बताया गया है कि मामला फरवरी माह में हुआ था, लेकिन अब घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसके आधार पर पुलिस ने सुओ मोटो केस दर्ज कर प्राइवेट रिहैबिलिटेशन सेंटर के मालिक को अरेस्ट किया है। सुधार गृह में रहने वाले मरीजों पर बर्बरता करने के साथ साथ आरोपी के हाथों में तलवार लेकर बर्थडे केक काटने का भी फोटो सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार पर तंज कसा है। भुवनेश्वर में उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि यूपी का डबल इंजन एक दूसरे के पक्ष में नहीं है, एक दूसरे के टकरा रहे हैं, साथ ही नहीं चल रहे हैं, सामने आने टक्कर मार रहे हैं। इसके पहले इंजन टक्कर मार रहे हैं, अब डिब्बे भी टक्कर मार रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़े चार्जशीट मामले पर भी बयान दिया। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय ईडी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने ही ईडी बनाई थी और अब वही कांग्रेस उसके निशाने पर है। उन्होंने यहां तक कहा कि ईडी जैसा विभाग को खत्म कर देना चाहिए। बता दें कि अखिलेश यादव फिलहाल ओडिशा के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि वह पहले भी कई बार ओडिशा आ चुके हैं, लेकिन इस बार लंबे अंतराल के बाद आए इस दौरे का उद्देश्य ओडिशा में समाजवादी पार्टी की गतिविधियों को शुरू करना और पार्टी का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि ओडिशा में भी संगठन मजबूत हो और जनता से जुड़कर काम किया जाए। कर्नाटक में विपक्ष के नेता आर अशोक ने बेलगावी में भाजपा की एक रैली में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की आलोचना की और उन पर समाज को धार्मिक और जातिगत आधार पर बांटने का आरोप लगाया। एक विवादास्पद टिप्पणी में अशोक ने कहा कि मुख्यमंत्री मुसलमानों को खुश करने के प्रयास में कर्नाटक को मिनी पाकिस्तान में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक ने रैली में कहा, यह केवल भाजपा की आक्रोश यात्रा नहीं है, बल्कि लोगों का आक्रोश है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कर्नाटक को पाकिस्तान जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों को नंबर 1 बनाने में विदेशी हस्तक्षेप का भी संदेह है। उन्हें खुश करने के लिए उन्होंने सभी जातियों को बांट दिया है और एक छोटा पाकिस्तान बना दिया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि नवंबर में सिद्धरामैया की कुर्सी पर बम लगाया गया है, जिसका मतलब है कि मुख्यमंत्री को जल्द ही सत्ता से बेदखल जा सकता है। अशोक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस गरीबों पर भारी कर लगा रही है, अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कर्नाटक और तेलंगाना को एटीएम के रूप में इस्तेमाल कर रही है। राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए अशोक ने कहा, दूध और शराब जैसी जरूरी चीजों के दाम बढ़ा दिए गए हैं और यहां तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र और कूड़ा उठाने पर भी कर लगा दिया गया है। उन्होंने कहा, अब वे कर लगाने के लिए कूड़े की मात्रा की गणना कर रहे हैं, यहां तक कि वाहन पार्किंग पर भी कर लगा दिया गया है। अशोक ने गृह मंत्री जी परमेश्वर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि चाहे कितने भी अपराध हो, गृह मंत्री उसे सामान्य कहते हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar.
Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। नेशनल हेराल्ड मामले में कुछ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद देश भर की सियासत में गर्माहट है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह मामला बेबुनियादी है और केवल राजनीतिक बदले की भावना से उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ भी नहीं है, भाजपा कानून का दुरुपयोग कर रही है जो गलत है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस केस में कुछ भी गलत नहीं है। अखबार कुछ समय के लिए वित्तीय कारणों से बंद हो गया था। सोनिया गांधी ने उस ऋण और दान के जरिए दोबारा शुरू करने की कोशिश की। अब भाजपा कहती है कि ऋण लेना भी गलत है। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है, जो गलत नहीं है उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रही है। खड़गे ने कहा कि हम देश भर में इस अन्याय के खिलाफ विरोध करेंगे और लोगों को सच बताएंगे। वक्फ कानून के खिलाफ सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक घमासान मचा हुआ है। सबसे ज्यादा संग्राम ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मोर्चा खोल दिया है। सीएम ममता बनर्जी का आज कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम पहुंची, जहां उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं और इमामों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वक्फ कानून को लेकर इमामों को संबोधित किया। ममता ने कहा कि बंगाल को बदनाम किया जा रहा है, जहां हिंसा हुई वहां कांग्रेस की सीट है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से बेदखल होते ही वक्फ संशोधन कानून रद्द कर दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी और बिहार के वीडियो दिखाकर बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। फेक न्यूज फैलाई जा रही है। बीजेपी झूठे वीडियो दिखाकर बदनाम कर रही है। सीएम ने कहा कि बॉर्डर सुरक्षा बीएसएफ की जिम्मेदारी है। बंगाल पर बोलना है तो मेरे सामने बोलो। हमने बंगाल को बदनाम करने के लिए फेक वीडियो मीडिया रिपोर्ट पकड़ी है। मैं सभी इमामों और पुरोहितों का सम्मान करती हूं। हम रविंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा में विश्वास करते हैं। बंगाल में हिंसा भड़काने के लिए बीजेपी की साजिश में मत फंसो। भारतीय रेलवे में यात्रा के दौरान कई बार लोगों को कैश की कमी के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डिजिटल पेमेंट के जमाने में काफी लोगों ने कैश रखना लगभग बंद ही कर दिया है, लेकिन कई बार छोटे वेंडर्स या ट्रेन में चलते वाले टीटी के पास डिजिटल पेमेंट की या तो सुविधा नहीं होती या फिर वो डिजिटल पेमेंट लेने से मना कर देते हैं। ऐसे में फिर हम दूसरे लोगों से चलती ट्रेन में कैश उधार लेते हैं, लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय रेलवे में अब एक नया कारनामा करने जा रहा है। दरअसल भारतीय रेलवे में अब एटीएम मशीन लगाए जा रहे हैं, ताकि यात्रा के दौरान लोगों को कैश की दिक्कतों से ना जूझना पड़े। दरअसल एटीएम ऑन व्हील परियोजना का ट्रायल सफलतापूर्वक किया जा चुका है। सेंट्रल रेलवे ने मनमाड़ CSMT पंचवटी एक्सप्रेस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पहला एटीएम स्थापित कर दिया है। इसे लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पोस्ट भी शेयर किया है। अश्विनी वैष्णव ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, पहली बार ट्रेन में एटीएम सुविधा। इससे पहले रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते दिनों कहा था कि अलग अलग ट्रेनों में विभिन्न श्रेणियों का किराया उनमें दी जाने वाली सुविधाओं पर आधारित होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के यात्री वर्गों के लिए अलग अलग ट्रेन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही नेशनल हेराल्ड मामले में सिद्धरामैया ने राहुल सोनिया का किया बचाव। पहली कक्षा के बच्चों के नामांकन के लिए आयु सीमा से असमंजस की स्थिति, राज्य सरकार ने अभिभावकों को दी खुशखबरी। कर्नाटक कांग्रेस विधायक ने जाति सर्वेक्षण को लेकर लिंगायत मंत्रियों के इस्तीफे की मांग। भाजपा नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कहा कि सिद्धरामैया कर्नाटक को मिनी पाकिस्तान में बदल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड पर गरमाई सियासत, खड़गे बोले जो गलत नहीं उसे गलत साबित किया जा रहा है। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।